बुधवार की रात आप सो रहे थे, उस रात सोना महंगा हो गया। गुरुवार की सुबह आपने चाय पी, उस सुबह दूध महंगा हो गया। शुक्रवार को आप ऑफिस निकले, उस दिन पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सीएनजी महंगा हो गया। 48 घंटे 4 चीजें, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आज मैं आपको 3 सवालों के जवाब दूंगा। एक, पिछले 48 घंटों में असल में हुआ क्या। 2, आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ने वाला इस महीने और आने वाले महीनों में। और 3, सबसे जरूरी सवाल कि क्या सच में सरकार के हाथ से चीजें निकल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। 10 और 11 मई को, यानी इन दाम बढ़ोतरियों से बस 2 और 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से 7 अपीलें की। उन्होंने कहा था कि सोना कम खरीदो, पेट्रोल बचाओ, जरूरत से ज्यादा चीजें मत खर्चो। उस वक्त कईयों ने सोचा कि ये तो सिर्फ एक नसीहत है, लेकिन असल में वो एक वार्निंग थी। 3 दिन में सब कुछ बदल गया। पहली चोट सोना और चांदी। 13 मई को बुधवार की रात केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। सोने और चांदी के आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ा के 15% कर दिया। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। यह ड्यूटी 2014 के बजट में 15% से घटा के 6% की गई थी, यानी जो रियायत मिली थी वो वापस ले ली गई। इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ एक दिन में 10 ग्राम सोने का भाव 9,345 रुपए बढ़ गए। 10 ग्राम सोना अब 1,60,000 रुपए के आसपास पहुंच गया। 1 किलो चांदी 22,853 रुपए महंगी हो गई, यानी अब चांदी का भाव पहुंच गया है 2,87,000 रुपए के पार। अगर आपने शादी के लिए सोना खरीदने का प्लान किया हुआ था तो एक रात की नींद में आपका पूरा बजट बिगड़ गया। दूसरी चोट है दूध। 14 मई गुरुवार की सुबह अमूल और मदर डेयरी दोनों ने एक साथ दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। अमूल का फुल क्रीम अब मिलता है 68 रुपए की बजाय 70 रुपए में, और मदर डेयरी का फुल क्रीम 70 से 72 रुपए प्रति लीटर हो गया। कंपनियों का कहना है कि चारे, पैकेजिंग, ईंधन की लागत बढ़ी है, इसलिए दाम बढ़ाने पड़े हैं। 2 रुपए सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर हम आगे समझेंगे। तीसरी चोट है पेट्रोल और डीजल। 15 मई शुक्रवार पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए। अब सवाल है कि पेट्रोल 75 दिनों से महंगा क्यों नहीं हुआ था और अब अचानक क्यों बढ़ा है। तो इसका जवाब है ईरान युद्ध। ईरान अमेरिका तनाव शुरू होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से $100 के ऊपर तक पहुंच गई। लेकिन भारत सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए, क्योंकि चुनाव थे, राजनीतिक दबाव था। 75 दिनों तक तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल नुकसान उठाती रही, लेकिन अब वो नुकसान आपकी जेब से निकाला जा रहा है। चौथी चोट है सीएनजी। उसी दिन 15 मई को दिल्ली में सीएनजी के भी दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए। सीएनजी अब दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो हो गई। एक दिन पहले मुंबई महानगर गैस लिमिटेड ने भी सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए थे। और याद रखिए कि मई की शुरुआत में कमर्शियल एलपीजी यानी 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 933 रुपए बढ़कर 3315 रुपए तक पहुंच गया था। ईरान युद्ध के बाद से ये तीसरी बार बढ़ोतरी हुई। अब बात करते हैं असली हिसाब किताब की। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि 3 रुपए बढ़े, 2 रुपए बढ़े, लेकिन साल के आखिर में आपकी जेब से निकलता कितना है ये कोई नहीं बताता। मैं बताता हूँ। पेट्रोल की बात करें, अगर आप हर महीने 50 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक एवरेज फैमिली कार का हिसाब है, तो 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से महीने में 150 रुपए ज़्यादा चुकाने होंगे, यानी साल में 1800 रुपए। अगर हम दूध की बात करें तो 2 लीटर दूध इस्तेमाल करने वाली फैमिली में महीने में 120 रुपए ज़्यादा देने होंगे, साल में 1440 रुपए ज़्यादा देने होंगे। सीएनजी 50 किलो सीएनजी अगर हर महीने इस्तेमाल कर रहे हैं कार में, तो 100 रुपए ज़्यादा महीना, साल में 1200 रुपए ज़्यादा महीना चुकाने होंगे। यानी सिर्फ इन 3 चीज़ों से एक सामान्य परिवार को साल में करीब 4500 रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ये तो हुआ डायरेक्ट इम्पैक्ट, लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। सब्जी हो, फल हो, दवाइयाँ हो, कपड़े हो, हर चीज़ एक शहर से दूसरे शहर ट्रक में आता है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो दुकानदार दाम बढ़ाता है। जब दुकानदार दाम बढ़ाता है तो आपको ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं, और ये पहले से ही हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स के मुताबिक अप्रैल में टमाटर के दाम 35% बढ़ गए हैं, नारियल के 44% बढ़े हैं, और फूल गोभी 25% महंगी हुई है। खाद्य महंगाई दर जो फरवरी में 3.87% थी, अप्रैल में 4.2% तक पहुंच गई है। दूध की कीमत बढ़ी तो मिठाई, पनीर, चीज़, आइसक्रीम, बटर सब महंगे होंगे। सीएनजी महंगी हुई तो ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ओला, उबर महंगी होगी। ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी अपने डिलीवरी चार्ज बढ़ाएंगे। यानी आप जो खाते हैं, जो पहनते हैं और जिसमें चलते हैं, अब सब पर मार पड़ने वाली है। अब वो सवाल जो सबसे ज़रूरी है कि आगे क्या महंगा होने वाला है। मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ। पेट्रोल और डीजल अभी करीब 13 से 14 रुपए प्रति लीटर और बढ़ सकते हैं।
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि युद्ध से पहले 27 फरवरी को कच्चा तेल $67 प्रति बैरल था, जो आज $107 तक पहुंच गया, यानी करीब 60% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन भारत में पेट्रोल सिर्फ ₹3 बढ़ा है। इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL ये तीनों सरकारी तेल कंपनियां इस तिमाही में मिलकर करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाने का अनुमान है। इन तीनों की कुल नेटवर्थ अभी 3.48 लाख करोड़ रुपए है। अगर यही घाटा जारी रहा तो सिर्फ 6 महीने में ये कंपनियां कागज पर दिवालियां हो जाएंगी। इसलिए एक्सपर्ट का कहना है कि पेट्रोल पर ₹16 और डीजल पर ₹17 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें से अभी सिर्फ ₹3 बढ़े हैं, बाकी चीजें आगे सामने आ सकती हैं। दूसरा है खाने का तेल 5 से 6% महंगा हो सकता है। मार्च 2026 में सूरजमुखी का तेल ₹175 प्रति लीटर से बढ़कर 182 तक जा पहुंचा है। पाम ऑयल भी ₹11 प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। याद रखिए कि भारत अपनी जरूरत का 60% हिस्सा जो खाद्य तेल है वो इंपोर्ट करता है। ईरान युद्ध के बाद शिपिंग कॉस्ट बढ़ाई गई है, डॉलर मजबूत हुआ तो आयात और भी महंगा होने वाला है। रोजमर्रा की चीज़ों में क्या बढ़ने वाला है? जैसे साबुन, शैम्पू, बिस्किट 10% तक महंगे हो सकते हैं। नेस्ले, ब्रिटानिया, ITC बड़ी FMCG कंपनियां लागत बढ़ाने की बात कर रही हैं। डाबर इंडिया पिछले 3 महीनों में कई प्रोडक्ट्स पर 4% तक अपने दाम बढ़ा चुका है और कंपनी का कहना है कि अगली तिमाही में कुछ प्रोडक्ट्स पर 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कंपनियां या तो दाम बढ़ाएंगी या तो फैके का वजन कम करेंगी। दोनों ही सूरतों में आपको कम मिलेगा, पैसे ज्यादा देने होंगे। चौथी जो जरूरी चीज है, दवाइयाँ और मेडिकल डिवाइस, ये शायद सबसे चिंताजनक विषय है। पैरासिटामोल जो सबसे आम दवा है, उसका कच्चा माल सिर्फ 15 दिनों में ₹250 से बढ़ के ₹450 प्रति किलो हो गया। दवा कंपनी मैनकाइंड फार्मा ने कहा है कि अगले 1 महीने में दवाओं के दाम बढ़ेंगे और सप्लाई नॉर्मल होने में करीब 6 महीने से लेके 1 साल तक लग सकता है। IOCL ने मार्च में ही प्लास्टिक के दाम ₹4000 से ₹13000 प्रति टन तक बढ़ा दिए। ये वही प्लास्टिक है जो सिरिंज में लगती है, IV बॉटल में लगती है, दवाओं की पैकेजिंग में लगती है, यानी बीमार होने पे भी अब आपका खर्च बढ़ने वाला है। अब जो सवाल ये है कि क्या सरकार के हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, ये सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन कोई खुल के बोल नहीं रहा है इस पे। मैं आपके सामने 5 आंकड़े बताता हूँ, आप खुद तय करिए। नंबर 1 है कि रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। 15 मई को डॉलर के मुकाबले रुपया 96.14 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 1 साल में रुपया करीब 12% गिरा है और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद तो 2.5 महीने में 4.7% की गिरावट आई है। नंबर 2 है कि थोक महंगाई 42 महीने की ऊंचाई पर। थोक महंगाई यानी WPI फरवरी में 2.26% थी, मार्च में 3.8 और अप्रैल में 8.3% तक पहुंची है। पिछले 42 महीनों में सबसे हाईएस्ट। SBI ने चेतावनी दी है कि वेस्ट एशिया का संकट अभी भारत के इन्फ्लेशन डेटा में पूरी तरह से दिखा भी नहीं है, असली मार अभी आनी बाकी है। नंबर 3 है कि विदेशी मुद्रा के भंडार में गिरावट हो रही है। फरवरी 2026 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। 69 करोड़ रुपए पहले था, अब 1 मई को 65.6 लाख करोड़ रुपए पे आ गए, यानी 2.5 महीने में करीब 3.4 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। रुपये को संभालने के लिए RBI अपना रिजर्व खर्च कर रही है, ये एक खतरनाक सिचुएशन। और नंबर 4 है कि विदेशी निवेशकों ने निकाले हैं अपने 2 लाख करोड़ रुपए। पिछले 5 महीने में FII यानी विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। नंबर 5 कि सरकार का घाटा बढ़ने का अनुमान है। सरकार ने 2026-27 के बजट में कहा था कि फिस्कल डेफिसिट GDP का 4.3% रखेंगे। जापान की एक फाइनेंशियल फर्म है नोमुरा, उसने कहा है कि ये बढ़कर 4.6 तो हो सकता है। मतलब सरकार को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा। तो अब आपके पास पूरी तस्वीर है। 48 घंटों में सोना, दूध, पेट्रोल, CNG ये सब बढ़े हैं और आने वाले समय में खाद्य तेल, रोजमर्रा की चीज़ें, दवाइयाँ और इससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि कमज़ोर रुपया, बढ़ती महंगाई और घटता विदेशी निवेश। ये सिर्फ एक प्राइस हाइक नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट और पहला डोमिनो गिर चुका है। एक्सपर्ट की माने तो इस समय सबसे ज़रूरी जो काम है कि अपना बजट देखना, जहाँ खर्च काटा जा सके वहाँ काटिए, जो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उसे टालिए, क्योंकि ये तूफान अभी और आने वाला है। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी हर उस इंसान के काम की है जो रोज़ बाजार जाता है, दूध खरीदता है और पेट्रोल घर आता है, यानी हम सब। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा जानकारी वाला होगा, जल्दी ही मिलके। थैंक यू।